नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और मैदान में हम आपको ये बताने के लिए निकलते हैं कि सत्ता पक्ष की चाल क्या है, विपक्ष की चाल क्या है, विपक्ष जो है वो कौन कौन से दाव पेच अपना रहा है। अब देखिए कि बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले बार जो है वो आरजेडी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार आरजेडी शायद किसी अलग नीति पर काम कर रही है, शायद किसी अलग नीति को अपनाकर काम कर रही है। क्योंकि हम लोग अब देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार रहा है एनडीए की तरफ से, वहीं वहीं पे आरजेडी जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। अब इससे भाई एक बात और ये भी निकल के सामने आता है कि कहीं बिहार में आरजेडी की सबसे बड़ी दुश्मन नीतीश कुमार तो नहीं है, जेडीयू तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आरजेडी की रणनीति के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे जो है आरजेडी की क्या रणनीति हो सकती है। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। कि भैया आरजेडी जो है वो अभी क्या सॉफ्ट टारगेट समझ रही है जेडीयू को, या फिर सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार हो गए हैं कि जहां जहां से जेडीयू उम्मीदवार उतार रहा है वहीं से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार रही है विपक्ष की तरफ से। वो आरजेडी चाहे जदयू के साथ उतारे, हाँ। वह आरजेडी यह समझ रहा है कि जदयू कमजोर प्रत्याशी दे रहे हैं, हाँ। लेकिन जदयू एनडीए के साथ है। वह किसी भी हालत में जदयू के साथ उतारे या भाजपा के साथ उतारे, हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे। हाँ। इसलिए उनका सारा जो राजनीतिक वो फेल हो जाएगा। हाँ। जनता एनडीए के साथ। आखिर ऐसा लगता है तभी तो उतारने का मकसद क्या है? हाँ। ऐसा लग रहा है कि नहीं वहाँ पे डैमेज तो करेंगे तभी ऐसा कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई इतने दिन से एक सिनेरियो भी तो बनाया जा रहा था कि ऐसा भी है। जैसे हम लोग सारण लोकसभा से आते हैं, सारण में है जहाँ हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, हाँ, तो वहाँ से तो विपक्ष में तेजस्वी अपना उम्मीदवार उतार ही रही है। हाँ, उतारेंगे ही। ऐसा नहीं कि केवल जदयू के साथ ही उतार नहीं, लेकिन हम लोग हमारा ये है ना कि जेडीयू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सिनेरियो तो वही बन रहा है भैया कि जहाँ जहाँ से जेडीयू के कार्यकर्ता, जहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार है, वहीं से आरजेडी फोकस कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लगता है कि जेडीयू का क्या रणनीति है? जेडीयू का रणनीति है, जेडीयू जीत जाएगी सब सीट पर। जितना रहेगा जेडीयू भाजपा जो अलायंस है 40 में 40 सीट लाएगा। हाँ। 40 में 40 सीट लाएगा। हाँ। क्योंकि भाजपा ने जदयू ने भी अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल में, भाजपा ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन आरजेडी फोकस कर रही है जेडीयू के सीट पर, वो एनडीए के मतलब बीजेपी के सीट को नहीं छू रही है, वो जेडीयू के सीट पर फोकस कर रही है। शायद लग रहा है उनको कि नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे बिहार में। नहीं, उनको टारगेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी ने इतना काम किया है कि उनका काम का वोट मिलेगा और भाजपा को भी काम का अपना वोट मिलेगा। दोनों काम का क्रेडिट तो ले लेते हैं तेजस्वी यादव। अरे भाई वो तो मैंने करे 17 महीने के अंतराल कास्ट वाइज वोट ले रहे हैं, कास्ट वाइज वोट सोच रहे हो। कास्ट वाइज वोट आपके लिए नहीं गिरेगा, आपके लिए काम पर वोट मिलेगा जितना गिरेगा। 17 साल वर्सेस 17 महीना का बात करते हैं तेजस्वी यादव। क्या लगता है कि इसी बिना पे जो है वो जेडीयू वर्सेस आरजेडी करवाना चाहते हैं? आपको ऐसा मैडम नहीं, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसा संभव है, ऐसा उनका अधिकार में है। कहा जाएगा जब नीतीश जी थे तभी तेजस्वी जी किए ना। जब तेजस्वी नीतीश जी का जगह तेजस्वी जी रहे थोड़े हो पाता ही। नीतीश जी के कार्यकाल में ही नहीं किए, वो अपने कार्यकाल में किए तो उनको क्रेडिट जाता। ऐसे बोलने से क्रेडिट थोड़े उनको चल जाएगा। मान लिया जाए शायद तेजस्वी को लग रहा हो कि एनडीए का लहर है तो हम एनडीए के नाम पे भले ही ना जीते, लेकिन अगर हम ये बिहार में कहें कि नीतीश कुमार को वोट नहीं दे के हमको वोट दीजिए तो शायद लोग मेरा बात सुन ले। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी। ऐसा है ना कि आपके माध्यम से सारे लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, और यहाँ आप विकास की बात कर सकते हैं, यहाँ आप विश्वास की बात कर सकते हैं, और पूरे बिहार में एक ही गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी। उनके दिमाग में आपने एक पहले सवाल मेरे बड़े बुजुर्ग भाइयों से पूछा कि आप वहाँ तेजस्वी जी जदयू के सीटों पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि जहाँ जदयू का सीट है वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होंगे, उनके दिमाग में ये होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता और हम के कार्यकर्ता, सारे पार्टियों के कार्यकर्ता जहां उनके कैंडिडेट लड़ रहे हो या न लड़ रहे हो, सिंबल सिर्फ एनडीए होगा और यहाँ की जनता सिर्फ एनडीए को चुनेगी और 40 के 40 सीटों पर
एनडीए यहाँ से जीतेगी। मोदी की एक गारंटी है और मोदी की गारंटी पक्की गारंटी होती है। भैया क्या खा रहे हैं? भुंजा खा रहे हैं। बृहस्पति के भुंजा खाया जाता है। आज बृहस्पति थोड़ी ना, आज बुधवार है। बुधवार है जी। देखिए हम ही गड़बड़ा जा रहे हैं। क्या करें, नेता लोग के बीच में रहते हैं ना, राजनीति पे बतियाते रहते तो कभी कभी मेरा भी दिमाग उड़ जाता है राजनीति का बात करते करते। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, लोकसभा चुनाव होने वाला है। जहाँ जहाँ पे जिसको जिसको सीट मिला है, जानवे करते हैं 17 को सीट मिला है बीजेपी को, 16 को सीट मिला है जेडीयू को। तो जितना 16 को सीट मिला है इस पर फोकस कर रहा है आरजेडी। तो आरजेडी नुकसान पहुंचा पाएगा कुछ, क्या लगता है? देखिए अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है, अभी तो आपको मोदी ही बनेगा प्रधानमंत्री। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय पूछिएगा तो बताएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव, क्या लगता है? अभी तो देखिए करने के लिए तो नौकरी देवे की है, शिक्षा लोग के आए, अब आगे का जो विकास वो करेंगे ही। मान लीजिए इतना जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पार्टी के सांसद को लोग नहीं जगह देगा? क्यों नहीं जगह देगा, चाहेंगे तो जगह दे सकते हैं। दे सकते हैं ना जी। देखिए भैया बढ़िया बात बोल रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव, जैसा कि भैया सच बात बोले कि दोनों का माहौल अलग अलग होता है, लेकिन भाई लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है, विधानसभा से बड़ा का प्रधानमंत्री इसमें चुना जाता है। अब जहाँ जहाँ से जेडीयू है भाई वहीं वहीं पे फोकस किया जा रहा है। तो इस सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार को मान रहे हैं क्या? नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं बिहार में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा सा दल बदल जो बार बार करते हैं इससे थोड़ा सा जनता में गलत मैसेज गया है। और 17 महीना में उन्होंने बहुत बहाली भी बहुत दिया, ऐसा नहीं है, शिक्षा में हर चीज में दिया। जो काम करता है कर रहा है पब्लिक के लिए, सरकार काम कर रही है। लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री को भी ध्यान देने की विशेष जरूरत है। और ऐसे रही बात एनडीए की, तो एनडीए में ऑल इज वेल है। नहीं एनडीए में देखिए सीट का बंटवारा जो है भैया, सीट का बंटवारा जिस तरह से, तो 16 सीट है भाई हिस्से में जेडीयू के, है ना। इस बार प्रेशर भी है कि जीत के देना है एनडीए को भी है भाई। 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो सब लोग मिल के, जितने घटक दल हैं सब मिल के मेहनत करेंगे तब ना। तो इन्हीं के सीट पर फोकस कर रही है आरजेडी। तो सबसे बड़ा दुश्मन बेचारा नीतीश कुमार हो गया है बिहार में आरजेडी। नहीं ये भ्रम हो गया है, अगर ऐसा है तो आरजेडी को ये भ्रम है कि जो मतलब जो गठबंधन के दल हैं, क्योंकि नीतीश से उनके पास से लोग आए हैं, वो उनकी गलतियों को शायद जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये पुराना गठबंधन है। दुश्मनी जितनी करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जितनी करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी जब हम मिले आपस में शर्मिंदा न हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमने कभी भी एनडीए ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है। नीतीश जी आज से नहीं, अटल जी के समय से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। अगर उनके सुशासन बाबू की छवि बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में रहने के कारण बनी थी। और लगातार जो है, मैं पिछले बार 39 सीट अगर हम जीते थे तो इस बार 40 जीतेंगे, ये दावा है, ये गारंटी है मोदी का। लेकिन काम के क्रेडिट को लेके भी नीतीश और तेजस्वी के बीच में बहुत खींचातानी हुई थी, और कहीं ना कहीं पूरा कोशिश किया था तेजस्वी ने कि हम क्रेडिट लें कि सारा काम हमने किया है। भाभी जी क्रेडिट लेने से नहीं होगा, पब्लिक सब जानती है कौन क्या कर रहा है। भले पब्लिक नहीं बोलती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पब्लिक को सब पता है कौन क्या कर रहा है। सब पता है। और जो भी इस बार वोट पड़ेगा काम के हिसाब से ही वोट पड़ेगा। जो भी भैया आरजेडी जितना जिस सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ रही है एनडीए की तरफ से, उस सीट पे आरजेडी का फोकस बहुत ज्यादा है, ये क्यों है? इसके पीछे क्या रणनीति है? अब दोनों में आपस में क्या रणनीति है, उससे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। अब नीतीश कुमार आ गए एनडीए में तो कम से कम इनका तो वर्चस्व ज्यादा ना हो गया। भाई यहाँ पे विपक्ष के रूप में तेजस्वी है ना है? नहीं ऐसा कुछ ऐसा बात नहीं है। जितना वो हानि पहुँचा पाएंगे एनडीए को, उतना हानि समझिए कि विपक्ष की तरफ से पहुँचेगा एनडीए को। कोशिश तो सब करता अपना जानते हुए, लेकिन बिगड़ने वाला है नहीं। कोशिश सफल नहीं होगा, नहीं सफल होगा, कोई चांस नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोशिश में जो है जिस तरह की सफल होना असंभव लगता है। नहीं, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एनडीए में जैसे जितने घटक दल है, तो वैसे ही यहाँ पे तो आरजेडी ही रिप्रेजेंट कर रही है ना विपक्ष को। ये सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मिलेगा। क्योंकि मोदी अच्छे हैं इसीलिए उनको नाम पे वोट मिलेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम एक मैथमेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहा कि मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी हो। लेकिन जहाँ पे नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार वर्सेस अगर आरजेडी रहेगी, तो लोग नीतीश कुमार को पसंद करेंगे कि आरजेडी को पसंद करेंगे? मोदी के कारण थोड़ा सा तो नीतीश कुमार को पसंद ज्यादा करेंगे लोग। बिहार में तो अलग माहौल हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी के नाम पर नीतीश कुमार निकलेंगे ही निकलेंगे। नीतीश जी वो लोग पसंद करेंगे, जेडीयू को ही पसंद करेंगे लोग। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, इसके कारण मिलेगा उनको वोट। क्योंकि कुछ दिन से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है भैया कि 17 साल में जो काम नहीं हो पाया वो हम 17 महीना में कर दिए। ये उनकी सोच है, पब्लिक का सोच अलग है और उनकी सोच अलग है। 17 में नीतीश जी चाहे तभी ना कम हुआ, नीतीश जी नहीं चाहते। आपको बता रहा हूँ भाभी जी, जो बता रहे हैं बार बार कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि 17 साल और 17 महीने, तो कोई भी गलत काम होता है तो गाली किसको मिलता है? कप्तान को। अच्छा काम भी होता है तो ताली किसको मिलता है? कप्तान को। तो एनडीए के शासन काल में जो कार्य हुआ था उसी का परियोजना पिछले दिनों में तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि जो मैंने फाइल को आगे बढ़ाया है उसी का दिया हुआ है कि अभी फिलहाल फिर एनडीए की सरकार बनी है तो वैकेंसियां निकली हैं और रोजगार का सृजन हो रहा है। तो वो भी कार्य जो था वो एनडीए के काल में ही हुआ था, और सरकार जैसे पलट गई, बदल गई, तो आप अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो वास्तविकता है कि नीतीश कुमार का ही है। अच्छा, लेकिन रोजगार की बात जैसे ही हम लोग करते हैं, तो जैसा कि भैया बोले कि भाई कप्तान को सही और गलत का कप्तान को मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, हम इसलिए ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि इसका फायदा नुकसान क्या यही सोच के आरजेडी जो है वो फोकस कर रही है जेडीयू के सीट पर? क्या देखिए, साहब मेन है कि वो दोनों राजद और जेडीयू दोनों साथ में थे, 17 महीने तक साथ में रहे, और साथ में रहे उनका लग रहा है कि उनको फीलिंग हो रहा है कि वो कमजोर कड़ी है तो लाओ उस पर हम प्रहार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं कि यार कैसे मेहनती तो है ही, शुरू से इंजीनियर रहे और सब दायरे से मैंने। भैया का एक बात तो हमको बड़ा अच्छा लगा, मेरा एक ही चीज कहना है, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 400 के पार हमको करना है, बस यही मेरा एक है। मोदी की गारंटी है 400 पार होना। देखिए 4 जून के पहले अभी तो जितना रंग बन रहा है उस पर भी तो नजर रखना है कि नहीं। तो ये आरजेडी के लिए क्या लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट, बिहार में सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या ये नीतीश को मान के चल रहे हैं कि चलिए हम एनडीए का नाम लेके तो नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर हम नीतीश कुमार वर्सेस आरजेडी करते हैं तो शायद हमारे लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा? भाजपा के आगे कोई नहीं है, समझ गए ना। और इतना न काम किए हैं मोदी जी, एनडीए मिल करके। ये नीतीश जी थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे तो क्या कीजिएगा, तो घर में भी गड़बड़ाता है लोग, सबसे पहली बात है। लेकिन अबर जो है एकदम सही बोले हमारे भाई साहब, 400 से पारे है। चीज़ है कि भाई अभी केंद्र में उनकी सरकार है और यहाँ पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। दोनों भाई एक तरह से सहभागी के रूप में हैं, तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से अगर काम करते हैं तो भाई राज्य का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, है कि नहीं? समुचित विकास हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर दोनों मिलके काम करेंगे बिल्कुल राज्य का विकास होगा। लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार बने और 5 साल लगातार चले, ताकि जो विकास की रफ्तार है वो और तेज हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एनडीए का गठबंधन जो है, तो इसके सीट शेयरिंग पे तो हमने जो है वो हम लोग देख चुके हैं कि भाई 17, 16, 5 और 1-1 वाला जो समीकरण है वो बना हुआ है, सीट शेयरिंग पूरी हो गई है। लेकिन आरजेडी का एक रणनीति जो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ये फोकस कर रहे हैं अपनी सीटों को लेके, फोकस कर रहे हैं जेडीयू पे, नीतीश कुमार पे। तो क्या नीतीश कुमार ही सबसे बड़े दुश्मन है बिहार में क्या आरजेडी के? ऐसा है कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अच्छे तरीके से जानती है कि भाजपा से उनका कोई टक्कर नहीं हो सकता, और भाजपा पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है। तो इसीलिए वो अभी पहले इन्होंने सही बोला कि उनका जो रणनीति है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, ना कि प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए वो जदयू को टारगेट कर रहे हैं। अभी से तैयारी कर जी रहे हैं बिल्कुल, कि जितना हानि पहुंचा जी लोकसभा में उन्होंने पहले से ही हार मान ली है। सीट भेजने का भी मौका इनको मिला, तो बिहार में ऐसा कोई पात्रता इनके पार्टी में नहीं थे नेता क्या? शिवानंद तिवारी जी या अब्दुल बारी जी सिद्दीकी नहीं थे क्या? ये किसको भेजे? तो हरियाणा से लाके संजय यादव जी को। ये क्या दर्शाया बिहार? ये बिहार का मजाक नहीं उड़ा आपके पार्टी का क्या? पात्रता नहीं है आपके पार्टी में क्या कोई नेता का कि हरियाणा से लाके आप बैठा रहे? और रहा रोजगार का, तो हम लोग डाटा रखते हैं, डाटा पर बात करते हैं। 2000 पहले से रोजगार 33,000 कुछ आप दिए, हम लोगों ने 1 लाख कुछ देने का काम किया, तो अंतर नहीं समझ में आता है।
समझ जाइएगा, जनता जवाब देगी। अच्छा, लेकिन देखिए, चलिए जनता जवाब देगी, बात सही है, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह से एक सिनेरियो बनाया गया और जिस तरह से ये इन्होंने ये भी दर्शाया, एक तेजस्वी यादव ने ये भी दर्शाया कि देखिए हमारे कहा जाए हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तो एक टाइम पे जनता का सिंपैथी भी थोड़ा सा था तेजस्वी यादव के साथ। तो इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा क्या इस बार? देखिए, आप काम कीजिएगा तो उसको दर्शाइएगा नहीं क्या? हाँ, बिल्कुल, आप काम कीजिएगा तो दर्शाइएगा ना। 17 साल बनाम 17 महीने, ये तो तेजस्वी ने नारा दिया था। अब बाकी तेजस्वी ने काम किया इस 17 महीने में। आपका बाप क्या किया, बाप पिछले के स्थिति में नहीं जाइए। फ्यूचर का लीडर तेजस्वी यादव बिहार में बन चुका है, नो डाउट। और तेजस्वी युवा लोग तेजस्वी को एक नई उम्मीद, एक नई सोच के तहत देख रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ही तेजस्वी एक अकेला लड़का पूरे भाजपा से लड़ रहा है। आरजेडी तो कौन था, नीतीश जी ने उठाया। और आइए, सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी नीतीश जी की, सबसे बड़ी राजनीतिक भूल, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और आज तेजस्वी उनके छाती पे बैठ के 2024 लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव में छाती पे बैठ के झंडा गाड़ेगा और आरजेडी की सरकार पूर्ण रूप से बिहार में बनेगी। अच्छा, आरजेडी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी, बात सही है, तेजस्वी जो है यहाँ पे विपक्ष को जो है वो विपक्ष को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो विपक्ष में वो जितना सीट लेके आएंगे वो इंडी अलायंस का सीट कहा जाएगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पे रह के, और खासकर आरजेडी, जैसा कि मैं आपको बताया कि आरजेडी फोकस कर रही है नीतीश के सीट पे भाई, मतलब जेडीयू के सीट पे फोकस कर रही है, तो कितना सहयोग कर पाएंगे यहाँ से तेजस्वी? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हमसे कोई संपत्ति का ब्यौरा पूछे तो 2 मिनट लगेगा बताने में? आपको 68 घंटा सीबीआई यही डी बैठा रहा, 1 मिनट बोलो क्या यहाँ मॉल कब्जा किया, वहाँ जमीन लिखवाए, ये सब बताने में कितना देर लगता है? काहे नहीं सौसे यादव के आप मसीहा है तो सौसे यादव को काहे नहीं बांट देते हैं? जमीन जायदाद दो है, इतना जो रोज जेल जा रहे हैं, कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है, तो यादव को बांट न दीजिए भाई, आप भी गरीब के मसीहा बनिए। और उस पर पूरा पब्लिक नौकरी के मुद्दे पर पूरा पब्लिक ने जन सैलाब समर्थन भी दिया। सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी बना था। भैया लोग जैसे बोल रहे थे कि करप्शन, भ्रष्टाचार, फलना ढिकाना, कभी भी तो मुद्दे पर बात होना चाहिए। हमने भाजपा को पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार रखे, ठीक है। बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं होता है? भाजपा 10 साल से कंपनी फैक्ट्री क्यों नहीं आया बिहार में? इस सब पर भी बात होना चाहिए। हर बार लालू जी फलना किए, तेजस्वी जी ये किए, सीडी ईडी, अरे वो तो जांच का विषय है, जांच हो रहा है। आप मुद्दा पे बात कीजिए। आप कॉलेज में खड़ा है, पढ़े लिखे हुए आदमी है, जात पात फलना ठिकाना उसको कहाँ चला गया? पिछले 17 साल से भाजपा और जेडीयू का सरकार है बिहार में, क्या किए? थोड़ा बताइए। इनका नीतीश जी का मनसा रहा था पिछले 17 साल से नौकरी देने का, तो काहे नहीं दी? ये तो बूढ़ा घोड़ा को तेजस्वी यादव दौड़ाने का काम किए। देखिए, फिर भैया वही 17 साल वर्सेस 17 महीना वाला बात आ गया जैसा कि हम आपको बता रहे थे। बहुत हंसी आती है युवाओं का ये बात सुन के कि बेरोजगारी है। सबसे पहले तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कितना प्रोग्राम चलते हैं, तो उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हम युवा हैं, हम लोग को अपने स्किल को इन्हांस करना चाहिए, उससे हमें रोजगार जरूर मिलेगा। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे, क्योंकि राजा का बेटा राजा अब बिहार में नहीं बनने वाला है। बिहार के युवा अब इस चीज़ को जान गए हैं और बिहार के युवा अब जग गए हैं। और आने वाले समय में हम लोग किसी एक को ही यहाँ पे सत्ता देने वाले हैं और वो मजबूती से काम करेगी। बताइए भैया। जैसे कि अभी भैया भी बोले रोजगार के लिए। रोजगार पे तो रोजगार तेजस्वी यादव अकेले नहीं दिए, नीतीश कुमार से तो बातचीत करके ही दिए होंगे। बात वो हुआ। अब बोल रहे कि राजा का बेटा राजा तो नहीं बन सकता, ये भी बात भैया का कहना सही है। अगर युवा है, नया सोच रख रहे हैं, तो नया सोच में हम लोग इनके चिराग पासवान को क्यों नहीं लाएंगे? वो लिटरेट है, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग उनको क्यों नहीं आजमाएं? अभी जैसे कि हमें भी कुछ राजनीति की पता चलती है, जैसे वो हाजीपुर से उनको दिया गया बीजेपी से सीट, तो हम लोग चिराग को क्यों नहीं मौका दें? चिराग को मौका देंगे तो नीचे स्तर से सोचेंगे। अगर कहने का मतलब है, अगर लालू जी के बेटे शुरू से काम कर रहे थे, तो उस टाइम जिस टाइम लालू जी के टाइम से रोजगार भी नहीं मिला, नीतीश में भी नहीं मिला, तब फिर अभी जो बोल रहे हैं कि 17 महीने में रोजगार मिला, तो उनके अकेले से नहीं ना मिला,
नीतीश कुमार भी तो हामी भरे होंगे, वो भी तो दिए होंगे। रहती है तो वो दोनों को क्रेडिट जाता है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट किसी एक को जाता है। और जहां तक बात है कि ये जो सिनेरियो बिहार में बना है कि आरजेडी क्यों फोकस कर रही है जेडीयू के सीट पे, तो शायद यही सब तमाम कारण है जिसके कारण शायद आरजेडी को लगता हो कि हम एक विपक्ष के तौर पर जेडीयू के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकते हैं एनडीए को। बाकी जो भी होगा खैर आप लोग भी देखेंगे और जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।